Ready, sir. At first, good morning, everybody. Good morning, Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Thank you. प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश स्पोकन। अंग्रेजी हम लोग कैसे सीखें, अंग्रेजी में बातचीत कैसे करें। तो अंग्रेजी में बातचीत करने के लिए क्या क्या हमें पढ़ना होगा, इन सारे चीजों पर कुछ हम लोग टिप्स है जो कि हम लोग जानेंगे कि कौन सा टिप्स को हम लोग फॉलो करें जिससे हम लोग जल्दबाजी में अंग्रेजी सीख लें और अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलें। तो वैसे तो सबको पता है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। वी हैव बीन यूजिंग हिंदी सिंस आवर चाइल्डहुड, बट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश ऑन द प्लेस ऑफ हिंदी, तो फॉर दिस व्हाट विल हैव टू फॉलो, व्हाट आर दोज कंटेंट्स, व्हाट आर दोज टिप्स। आफ्टर लर्निंग सच टिप्स वी विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। ऐसी कौन कौन सी टिप्स है, इस टिप्स को पढ़ने के बाद हम अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल सके, समझ सके, जान सके। तो चलिए हम लोग उस टिप्स को जाने समझे। तो अंग्रेजी बोलने में क्या क्या चीजों की भूमिका होती है। कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजी स्पोकन में ग्रामर की कोई रोल नहीं होती है, तो मैं इस बात से एग्री नहीं हूं। जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, ग्रामर की चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप सेंटेंस क्रिएट ही नहीं कर पाइएगा, ट्रांसलेट कर ही नहीं पाइएगा। जब आपका ट्रांसलेशन ही कंप्लीट नहीं होगा तो आप वाक्य बना ही नहीं पाएंगे, तो फिर बोलेंगे कैसे। हाँ, यह बात सही है कि कुछ ऐसी वाक्य होते हैं, छोटे छोटे वाक्य जो कि इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जो कि ग्रामर पर बेस्ड नहीं होता है। उस सेंटेंस को अगर हम याद कर लें तो कुछ हम लोग को सहूलियत मिल जाएगी। और प्रत्येक सेंटेंस जो कि हमको अपने दिमाग से, ब्रेन से क्रिएट करना पड़ता है, इसमें हमें ग्रामर्स के रूल्स पढ़ना ही होगा, हर हाल में पढ़ना होगा। जब तक आप टेंस नहीं पढ़िएगा, कुछ वॉइस की सेंटेंस है उसका टिप्स नहीं जानिएगा, तब तक वॉइस रिलेटेड सेंटेंस या टेंस रिलेटेड सेंटेंस आप कैसे बोलिएगा। बोलने के दरमियान कोई जरूरी नहीं है कि कौन सेंटेंस मुंह से निकलेगा, किस स्थिति में आप बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कभी टेंस, विदाउट टेंस, हर तरह के सेंटेंस को आपको बोलने की जरूरत हो सकता है। इस दरमियान आपको हर चीजों पर कॉन्शियस रहना होगा, हर चीजों को सीखना होगा। हाँ, ये बात सही है कि आपको कुछ स्पोकन के ग्रामर के अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस आपको याद करना होगा वोकेबलरी के रूप में, डेली यूजेस सेंटेंस, वो इसकी भी रोल होती है। लेकिन ग्रामर को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ग्रामर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इंग्लिश स्पोकन को सीखने में। तो ग्रामर, सभी लोग जानते हैं इस बात को, ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश स्पोकन। Without taking the knowledge of grammar, we will be not able to learn English spoken knowledge. बिना ग्रामर पढ़े हम लोग अंग्रेजी स्पोकन की नॉलेज को हम लोग गेट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या क्या चीज, तो पहला है इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर का मतलब क्या हो गया। इंग्लिश ग्रामर में जो चैप्टर है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, हर चैप्टर को आपको पढ़ना होगा। ग्रामर आपका मजबूत हो जाएगा। ऑटोमेटिक है कि स्पोकन के लिए आप खुद तैयार हो जाइएगा, बहुत खुद तैयार हो जाइएगा। अगर ग्रामर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप सेंटेंस को कंपोजिशन कर ही नहीं पाएंगे। जब सेंटेंस कंपोजिशन कर ही नहीं पाएंगे तो फिर सेंटेंस कैसे बोलेंगे। तो ग्रामर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश स्पोकन का जो ग्रामर है एक बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है। उसके बिना इंग्लिश की कुछ नहीं, इंग्लिश कुछ नहीं आप सीख सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ग्रामर तो होना ही चाहिए। दूसरा है आपका वर्ड पावर। वर्ड पावर का मतलब होना चाहिए आपके पास वर्ड का स्टॉक, चाहे वह नाउन रिलेटेड वर्ड हो या प्रोनाउन हो या जो भी वर्ड हो या वर्ब हो, तो ये वर्ड का आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि आप सब ट्रांसलेशन करने जाइएगा तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आएगा जो कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी न किसी भाग से बिलोंग करेगा। उस वर्ड को आप जानिएगा ही नहीं, आपके पास वर्ड का कलेक्शन रहेगा नहीं, तो फिर आप ट्रांसलेशन कैसे कीजिएगा। इसलिए वर्ड की भूमिका होती है, वर्ड स्टॉक आपको करना होगा, हर तरह के वर्ड को। हाँ, गाली से संबंधित वर्ड भी आपको रखना होगा, क्योंकि स्पोकन के दरमियान ऐसा भी शब्द का भी प्रयोग होता है। तो यूज होने वाले कुछ बहुत सारे शब्द है जो कि आप बोलने के दरमियान प्रयोग करते हैं। तो वर्ड पावर की भूमिका होती है। तो आपको सबसे पहले, आप अंग्रेजी नहीं जान रहे हैं, यू हैव नो एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, और आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक अच्छे लिसनर बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिसन करना पड़ेगा। तो लिसन क्या कीजिएगा, सॉन्ग को तो लिसन का मतलब हो गया इंग्लिश बेस पर जो सेंटेंस कोई बोल रहा है, अगर कोई स्पीकर आपके पास अंग्रेजी बोल रहा है, कहीं बोल रहा है, आप सुनिए क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस अंदाज में बोल रहे हैं।
बोलने के दरमियान वो कौन कौन सा बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, अगर आप उसको गौर से सुनिए और सुनने के बाद आप दिमाग में बैठाइए, ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे बोल रहा है। इसलिए टू बी गुड स्पीकर वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। ओनली गुड लिसनर्स आर एबल टू बी ए गुड स्पीकर। केवल अच्छे जो लिसनर होते हैं, अच्छे लिसनर ही अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको लिसन करना होगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को 2 साल के बच्चे को या 2.5 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को, वो सुन करके विद्यालय नहीं गया है। He has not gone any types of school. In spite of this, he has learned many things from their society, from their parents. बहुत सारी चीजें वो अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से सीख गया है। कहने का तात्पर्य हुआ कि वह कहां से सीखा, कोई विद्यालय नहीं गया है, लेकिन सुन करके सीखा। तो सुन करके बहुत सारी चीज हम लोग सीख सकते हैं। तो सुनिएगा क्या, तो जो बोल रहे हैं अंग्रेजी उसको आप सुनिए कि वह बोल कैसे रहे हैं, किस तरह वह बोलने के दरमियान अपना बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको लिसन करना होगा। कि लिसन करने के लिए आपको सबसे पहले लिसनर बनना पड़ेगा, एक अच्छे श्रोता बनना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे स्पीकर या वक्ता बन पाइएगा। तो लिसनर आपको बनना होगा। तो लिसनर के लिए आपको लिसन करना पड़ेगा। लिसनर का मतलब है लिसन प्रॉपरली, ना कि आपको हियर करना है, इधर से सुनकर इधर से निकाल देना है। तो लिसन का मतलब सुनना ऐसा है, वहां रखना है, दिमाग में रखना है। तो आपको प्रॉपरली लिसन करना है। इसके बाद ऑब्जर्व भी करना है आपको। ये ऑब्जर्व क्या कीजिएगा, अवलोकन कीजिए उसको कैसे बोल रहे हैं। नहीं, इसको ऑब्जर्व कीजिए, अपने दिमाग में इसको दौड़ाइए। तो ऑब्जर्व करना एक बहुत भूमिका होता है कि आप ऑब्जर्व जब तक नहीं कर पाइएगा अपने आप को, या दूसरे को ऑब्जर्व कीजिए। अब दूसरे को क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि आप खुद नहीं जान रहे हैं, उससे आप सीख रहे हैं। तो आप अपने आप में ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने क्या सीखा, कहां तक मुझ में है और कितना सीखने की जरूरत है। इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिए। और साथ ही साथ इंग्लिश सॉन्ग को सुनिए। कई इंग्लिश सॉन्ग गाया जा रहा है, उसको सुनिए। ये बात सही है कि सुनने से क्या होगा, उसका आपको रिदम पता चलेगा कि सुनने उसका गाने का क्या रिदम है, क्या लय है, क्या स्वर है, क्या ट्यून है। तो इस सारे ट्यून को आप सुनिएगा, जिसमें बहुत सारी चीज आप ज्ञान कीजिएगा। इसलिए आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, गलती सही जो होता पढ़िए, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन को सुधारने का प्रयोग कीजिए। एक चीज और है डिक्शनरी। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट डिक्शनरी का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। डिक्शनरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज आर अवेलेबल एट योर होम। इन स्पाइट ऑफ दिस यू डोंट लाइक टू टर्न द पेज ऑफ डिक्शनरी, क्योंकि आप डिक्शनरी हर घर में अवेलेबल है बहुत तरह का, लेकिन डिक्शनरी का आप पेज उल्टाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको भारी लगता है कि एक वर्ड पढ़ने जाते हैं 10 वर्ड आ जाता है, मेरा समय लॉस हो जाता है। नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जितना आप शब्द को देखिएगा उतना चीज आपके दिमाग में आएगा, और उसे और भी चीज सीखने के लिए, खोजने के लिए आप 2 शब्द गए, वहां से 4 शब्द मिला, क्या घटा, आपको फायदा नहीं मिला, 4 शब्द मिला, 4 चीज को आपने जाना। तो यानी आप तब में उसका अंतर कर पाइएगा, दोनों में क्या अंतर है। इसलिए डिक्शनरी का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अब अधिक से अधिक डिक्शनरी रखिए घर में, और डिक्शनरी का प्रयोग कीजिए। नहीं कि सर जो लिखा है, जितना से लिखा है उसने खाली याद कर लेना, इससे कुछ नहीं होने वाला। डिक्शनरी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि डिक्शनरी में बहुत सारे स्पेलिंग, आप प्रोनाउंसिएशन भी शुद्ध करना है, उच्चारण भी सही करना है, साथ ही साथ डिक्शनरी का स्पेलिंग भी देखना है, और उसका क्या क्या मीनिंग दिया गया, किस संदर्भ में इसका यूज करना है। अगर नाउन के संदर्भ में है तो डिक्शनरी में लिखा रहता है, लिखा रहता है, किसी में भी लिखा रहता है, किसी में कुछ रहता है, यानी इससे क्लियर है ये वर्ब है, नाउन है, यह है। इसलिए डिक्शनरी का प्रयोग कीजिए। तो डिक्शनरी में आपको बहुत सारे वर्ड को आपको जानने, सीखने, हर चीज का मौका मिलता है। इन सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए, तो आप बहुत आसानी से और जल्द अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो अंग्रेजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले ग्रामर पर दिमाग दौड़ाना, और इस डेली यूजेज सेंटेंस, तो डेली यूजेज सेंटेंस में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सेंटेंस है जो कि हम लोग छोटे छोटे पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो दियर, या मत आओ, डोंट कम हियर। इसे बड़ों का आज्ञा मानो, ओबे योर एल्डर्स, नहीं, अपने माता पिता का सम्मान करो, रिस्पेक्ट पेरेंट्स। इसके बाद कुर्सी लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। इस तरह का ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो कि आप उसको याद कर सकते हैं। केवल याद ही नहीं करना, याद करने के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के बीच उसको प्रयोग कीजिए। कितना आप पढ़ लीजिए। ग्रामर, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ लिया है लेकिन उसका यूटिलाइज 5% भी नहीं कर रहा है, तो वह नहीं बोल पाते हैं। कारण यह है कि उन्होंने केवल पढ़ने के पर्पज से, याद करने के पर्पज से, एग्जाम में लिखने के पर्पज से वह पढ़ा है, न कि वह स्पीकर बनने के पर्पज से पढ़ा। अगर दिमाग में यह बैठ जाएगा हमको एक अच्छे स्पीकर बनना है, हाँ, एक अंग्रेजी सीखना है, तो आप उस लेवल से, उस तरह से आप पढ़िएगा ताकि आप बोल सके। फ्लुएंसी के साथ बोलिएगा। हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली।
एज लाइक हिंदी की तरह आप इंग्लिश कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हैं? तो फ्लुएंटली बोलने के लिए सबसे पहले बोलने का एक प्रैक्टिस बनाने के लिए जो स्पीकर है, जो अंग्रेजी जान रहे हैं, उसको आप सुनिए, लिसन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, तो आप उस तरीके में आप सुधार कर सकते हैं। और बात बाकी रही सेल्फ स्टडी का, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास डिक्शनरी है, वर्ड पावर है, ये सब वो सब ये सारी चीज है जो कि उससे मदद ले सकते हैं। डिक्शनरी से आप वर्ड का कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ग्रामर से, ग्रामर का चैप्टर से संबंधित बेसिक रूल्स पढ़ सकते हैं। वर्ड पावर आप याद कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड का कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लिसनर बनना होगा, ऑब्जर्वर बनना होगा, इन सारी चीजों को करना होगा। अपने इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, सबसे पहले आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट बनाना है अपने दोस्तों से का 10 दोस्त ऐसे रहिएगा कि जो कि अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी वहां पे आप डिबेट कर सके, जीडी ग्रुप डिस्कशन कर सकिएगा। इसलिए डिस्कशन भी मायने रखता है आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए। तो डिस्कशन बात की चीजें हैं, पहले आप वहां तक पहुंचिए, उसके बाद डिस्कशन वगैरह होते रहेगा। वो तो सिखाने की जो क्रिया होती है वह जीवन पर्यंत होते रहता है, नहीं वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो कम से कम ये सारी टिप्स है आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे टिप्स हैं। आप यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट, गूगल एंड यूट्यूब। तो यूट्यूब में बहुत सारे टिप्स दिए रहते हैं, उस टिप्स को भी पढ़ करके, जान करके आप जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारे चीजों को फॉलो कीजिएगा तो हमें विश्वास है कि आप भी अंग्रेजी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और इसको आप एक लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकते हैं। केवल लिटरेचर तक ही नहीं सीमित रहने देना है, बल्कि एक लैंग्वेज के रूप में प्रयोग करना है। हमें उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा, और फॉलो कीजिएगा तो जरूर है कि आप अंग्रेजी के एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। और जो है आप इंग्लिश बोलने में, समझने में, जानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आज इतना ही, अगले दिन फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू, वेरी वेरी नाइस। और मैं व्यूअर से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इफ यू हैव कम इन न्यू इन आवर चैनल, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, you must subscribe our channel, and you will try to share and like this video with your friends and other groups. That's all. Thanks to all of you. Have a nice day. Thank you. Bye.